हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 डेली यूजेस वर्ड इन इंग्लिश। यदि आप इन वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो काफ़ी कॉमन भी होते हैं और काफ़ी इसमें नए वर्ड भी हैं जो आपको कुछ याद भी होंगे, कुछ याद नहीं भी होंगे। लेकिन आपको यदि ये वीडियो आप देखते हैं पूरी, तो आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ऑब्टेन, जिसका मतलब प्राप्त करना या फिर पाना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वेयर डिड यू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, आपको यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है एज्यूर, जिसका मतलब भरोसा दिलाना या विश्वास दिलाना। उसके लिए एज्यूर वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है, आई एज्यूर यू दे विल बी परफेक्टली सेफ, मैं आपको विश्वास देता हूँ या दिलाता हूँ कि वे पूरी तरह सुरक्षित होंगे। नेक्स्ट है मिरेकल, जिसका मतलब चमत्कार। द विक्ट्री वॉज नथिंग लेस देन ए मिरेकल, यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तो चमत्कार के लिए मिरेकल वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्नॉलेज, जिसका मतलब था स्वीकार करना या मान लेना या किसी चीज़ को कबूलना। तो उसके लिए हम एक्नॉलेज वर्ड यूज़ करते हैं। यू मस्ट एक्नॉलेज द ट्रूथ ऑफ दिस सिचुएशन, आपको इस स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट वर्ड है टायर्ड। टायर्ड मीन्स थका हुआ, कोई पर्सन जो कि काफ़ी थक गया है, तो इसके लिए हम टायर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके स्थान पर आप एक्सॉस्टेड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टायर्ड यूज़ किया है। अब इसका एग्जांपल है, आई एम वेरी टायर्ड टुडे, मैं आज बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट है टाई, जिसका मतलब था बांधना। जैसे कोई बॉक्स है, उस पर कुछ रस्सी बांधनी है आपको, तो उसके लिए आप टाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ही टाइड हिज चिल्ड्रंस हैंड, उसने अपने बच्चों के हाथ बांध दिए। नेक्स्ट वर्ड है बून, जिसका मतलब वरदान। एग्जाम्पल, रेडियो इज़ बून टू द ब्लाइंड, मिस रेडियो जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए वरदान है, क्योंकि जो ब्लाइंड होते हैं वो देख तो नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। तो रेडियो पे काफ़ी न्यूज़ आती है, लेटेस्ट खबरें आती हैं, तो उन चीज़ को सुन सकते हैं। तो इसलिए रेडियो उनके लिए वरदान है। वरदान मीन्स बून, बून वर्ड यूज़ करते हैं वरदान के लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टील, मिस चुराना। किसी चीज़ को चुराने के लिए स्टील वर्ड यूज़ किया जाता है। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। अब स्टील ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। स्टोलन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। स्टील स्टोल सेकंड फॉर्म होती है, स्टोलन थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ किया हमने। नेक्स्ट वर्ड है डिमनिश, डिमनिश मीन्स घटाना या फिर कम करना। द पेन विल ग्रेजुअली डिमनिश, दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एनफ, एनफ मीन्स पर्याप्त। कोई चीज़ पर्याप्त होती है तो इसके लिए एनफ वर्ड यूज़ किया जाता है। ही हैड एनफ कैश फॉर वन वे टिकट, उसके पास एक तरफा टिकट के लिए पर्याप्त नकदी या कैश था। नेक्स्ट है परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद। परहैप्स यू कांट कंट्रोल योर थॉट, शायद आप अपने विचार पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ये तो बेसिक नेचर है, क्योंकि जो ह्यूमन होता है वो अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर मिनट सेकंड में कोई ना कोई थॉट आ ही जाता है। नेक्स्ट है इमोटल, इमोटल जिसका मतलब अमर। समवन बिलीव दैट साउल इज इमोटल, किसी का मानना था कि आत्मा अमर है। नेक्स्ट वर्ड है एपिटाइट, जिसका मतलब भूख। ही हैज़ हेल्थी एपिटाइट, उसकी भूख अच्छी है। नेक्स्ट है कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप। एग्जाम्पल इसका, पीपल बिलीव दैट देयर इज़ ए कर्स ऑन द हाउस, लोगों का मानना है कि इस घर पर कोई श्राप है। नेक्स्ट है कोलैबोरेट मीन्स सहयोग, सहयोग देने के लिए कोलैबोरेट वर्ड यूज़ किया जाता है। द टू कंपनीज एग्रीड टू कोलैबोरेट, दोनों कंपनियां सहयोग करने पर सहमत हुई। नेक्स्ट वर्ड है सिंसियर मीन्स ईमानदार। कोई बंदा ईमानदार होता है तो उसके लिए हम सिंसियर वर्ड यूज़ करते हैं। दिस मैन वॉज ईमानदार, यह आदमी ईमानदार था। नेक्स्ट है डिस्ग्रेस मीन्स अपमान, अपमान करना। डिस्ग्रेस यूज़ किया जाता है उसके लिए। हिज बिहेवियर वॉज एब्सोल्युटली डिसग्रेसफुल, उसका व्यवहार बिल्कुल अपमानजनक था। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश, किसी चीज़ की स्थापना करने के लिए या फिर स्थापित करने के लिए आप इस्टेब्लिश वर्ड यूज़ करते हैं। दिस फिल्म इस्टेब्लिश्ड हिज एज ए स्टार, इस फिल्म ने उसे एक स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। ये वर्ब है, इस सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है इस्टेब्लिश्ड। सेकंड और थर्ड सेम होती है इसकी। इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन करना, अभिषेक करना।
दिस फंक्शन विल बी इनॉग्रेटेड बाय द प्रेजिडेंट। इस समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है गॉर्जियस, जिसका मतलब होता है भव्य या फिर शानदार। सी वॉज वियरिंग ए गॉर्जियस रेड ड्रेस। उसने एक खूबसूरत लाल पोशाक पहनी थी। नेक्स्ट है नोबल। नोबल में सज्जन या महान, कोई व्यक्ति महान होता है तो उसके लिए आप नोबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ नोबल कैरेक्टर। वह एक नेक चरित्र के व्यक्ति थे। अब एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना, उपेक्षा करना। तो इसका एग्जांपल है वी एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू। हम आपसे महान चीज़ों की उम्मीद करते हैं। एक्सपेक्ट मीन आशा करना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, जो पुरानी चीज़ें चली आ रही होती है तो उसके लिए हम ट्रेडिशनल वर्ड यूज़ करते हैं। द गर्ल वोर ट्रेडिशनल ड्रेस इन द पार्टी। लड़की ने पार्टी में पारंपरिक पोशाक पहनी थी। नेक्स्ट है गैदर। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। द कोच गैदर्ड हिज प्लेयर। कोच ने अपने खिलाड़ी को इकट्ठा किया। नेक्स्ट है स्पॉइल, जिसका मतलब ख़राब करना। आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर फन। मैं तुम्हारा फन या फिर मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता। स्पॉइल मीन्स ख़राब करना और ये वर्ब है। प्रिवेंट मीन्स रोकना। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम लिविंग। आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मीन्स भाग्यशाली, कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है, जिसका भाग्य अच्छा होता है तो उसके लिए आप फॉर्चुनेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज फॉर्चुनेट दैट द वेदर वॉज गुड। यह सौभाग्य की बात थी कि मौसम अच्छा था। डेविल मीन्स शैतान। वेयर द डेविल इज़ ही। वह शैतान कहाँ है। कभी हम कह देते हैं ना कि कोई बच्चा होता है कि बहुत शैतानी करता है तो हम ये पूछते हैं कि वो बाहर गया हुआ है, फिर तो ये किससे पूछते हैं कि वह शैतान कहाँ गया है। तो डेविल शैतान के लिए यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है पेरिल मीन्स खतरा। आर यू इन द ग्रावेस्ट पेरिल। क्या आप सबसे गंभीर संकट में हैं। हेल मीन्स नरक। द पेन हैज़ मेड हिज लाइफ हेल। दर्द ने उसकी ज़िंदगी नरक बना दी। अक्सर लोग से ये सेंटेंस यूज़ करते हैं गो टू हेल, तो हेल वर्ड ही उसी से बना है, हेल जिसका मतलब नरक। रिफ्यूज़ मीन्स इनकार करना या फिर अस्वीकार करना। इनकार रिफ्यूज़ यूज़ करते हैं इसके लिए। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र। मैं इस प्रस्ताव को ऐसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। नेक्स्ट है एपोलाइज। एपोलाइज मीन्स क्षमा मांगना। आई एपोलॉजी फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग। बैठक में देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट है डिफीट। डिफीट मीन्स हराना। आई मस्ट बी रेडी टू डिफीट आवर एनिमीज इन बैटल। हमें युद्ध में अपने दुश्मनों को हराने के लिए तैयार रहना चाहिए। केयरलेस मीन लापरवाह। जो पर्सन किसी वस्तु या किसी पर्सन की केयर नहीं करता तो वो लापरवाह होता है, जिसे परवाह नहीं होती किसी भी चीज़ की। ही इज़ वेरी केयरलेस अबाउट हिज वर्क। वह अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह है। मीन्स अपने काम को काफ़ी देरी से करता हुआ, तभी वह लापरवाह है। तो इसका मतलब है केयरलेस। नेक्स्ट है अपोज। अपोज में विरोध करना। किसी चीज़ का विरोध करने के लिए अपोज वर्ड यूज़ करते हैं। गवर्नर अपोजेज डेथ पेनल्टी। राज्यपाल ने मृत्युदंड का विरोध किया। ब्रीथ में सांस लेना। ही टुक ए डीप ब्रीथ बिफोर स्पीकिंग। बोलने से पहले उसने गहरी सांस ली। नेक्स्ट वर्ड है इनिशियल। इनिशियल मीन्स प्रारंभिक या स्टार्ट वर्ड यूज़ करते हैं। इसके स्थान पर आप बिगिन भी यूज़ कर सकते हैं, उसका मतलब ही सेम होता है, सिनोनिम वर्ड है। एग्जाम्पल है इसका, यू हैव रिजॉल्व माई इनिशियल कंप्लेंट। आपने मेरी प्राथमिक या प्रारंभिक शिकायत का समाधान कर दिया है। नेक्स्ट है अवॉइड। अवॉइड मीन्स टालना। ही अवॉइड ईटिंग जंक फूड। वह जंक फूड खाने से बचते हैं। इन्वेंशन मीन्स आविष्कार करना। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक क्लॉक। उन्होंने पहली विद्युत घड़ी का आविष्कार किया। क्लाइंब चढ़ना। जैसे कोई बच्चे होते हैं अक्सर पेड़ पर चढ़ना पसंद करते हैं, तो चढ़ने के लिए हम क्लाइंब वर्ड यूज़ करते हैं। ही ड्रीम्स ऑफ क्लाइंबिंग किलिमंजारो। किलिमंजारो एक पर्वत या पहाड़ का नाम है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे। वह किलिमंजारो पर चढ़ने का सपना देखता है। कन्विंस मीन्स राजी करना या फिर किसी को मनाना, तो उसके लिए कन्विंस वर्ड यूज़ करते हैं। हाउ कैन आई कन्विंस यू। मैं आपको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ। नेक्स्ट है डेस्ट्रॉय, जिसका मतलब नष्ट करना। द कार वॉज डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट। कार मीन्स दुर्घटना में कार नष्ट हो गई थी।
एलिमिनेट मीन्स हटाना। द बॉडी नेचुरली एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। शरीर स्वाभाविक रूप से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है। ये बॉडी का ह्यूमन नेचर होता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे मतलब नेचर के अकॉर्डिंग खुद रिलीज हो जाता है। एलिमिनेट मीन्स हटाना। एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना। किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए एक्सटेंड वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसका, द एग्जामिनेशन एक्सटेंड ओवर 2 वीक। परीक्षा 2 सप्ताह तक चलेगी। फॉरगेट मीन्स भूल जाना या फिर भूल जाओ। डिड यू फॉरगेट द एड्रेस। क्या आप एड्रेस भूल गए। गैस मीन्स अनुमान लगाना। कैन यू गैस वट ही वॉज थिंकिंग। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह क्या सोच रहा था। नेक्स्ट है हरी। हरी मीन्स जल्दी। नथिंग इज एवर डन इन ए हरी। कोई भी काम जल्दी में नहीं किया जाता। हरी मीन्स जल्दी। कभी कभार कहते हैं ना जल्दी चलो, तो इसके लिए आप हरी अप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्व मीन्स शामिल होना। आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व यू इन आवर प्रोजेक्ट। मैं आपको हमारी परियोजना में शामिल करना चाहूँगा। नेक्स्ट है एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ मीन्स क्षमा। एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी सर। माफ़ कीजिए श्रीमान। जैसा कभी बहुत सारी भीड़ होती है, आपको आगे तक जाना है, तो आप कह सकते हो किसी एक्सक्यूज़ मी। ये अक्सर सेंटेंस यूज़ किया जाता है। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना। वी नीड समवन हु कैन इंस्पायर द टीम। हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो टीम को प्रेरित कर सके। मुझे उम्मीद है आप ये वर्ड अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। इससे आपकी वोकेबलरी स्किल काफ़ी बेटर होगी, आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।